फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। सब ठीक है। तो आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है जी से रिलेटेड, जो भी हमें परीक्षाओं में देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे है कोई भी परीक्षा होती है जिसमें जीके के जो सामान्य क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर हमें देखने को मिलते हैं। जैसे एलटी हुआ और जीआईसी प्रवक्ता हुआ, हर एक एग्जाम में जिसमें हमें देखने को मिलते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि क्या होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं ना। तो जैसे क्या है, वैसे तो जो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं उन्हीं चीज़ों को हमें रिवीजन करने की आवश्यकता है ना, क्योंकि बहुत कठिन सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं आजकल परीक्षाओं में। जो भी पूछे जा रहे हैं बहुत आसान ही पूछे जा रहे हैं, और आसान में ही हम क्या करते हैं, गलतियाँ कर देते हैं। तो हमें इन आसान क्वेश्चनों में कोई गलती ना हो, इसलिए हम इसे लेकर आए हैं। ठीक है, जैसे क्या है, जियोग्राफी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने किया था। ठीक है, इरेटोस्थनीज, ये कहाँ के थे? यूनान के थे। ठीक है, यूनानी थे ना। और भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो भूगोल का जनक किसे माना जाता है? हिंकेटियस। ठीक है, हिंकेटियस को भूगोल का जनक माना जाता है। और नेक्स्ट देखेंगे हम, पृथ्वी के आकार को गोल माना, किसने माना था गोल? अरस्तु ने। ठीक है, मानचित्र कला का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है? टालमी को ना। टालमी को माना जाता है कि यही जो है मानचित्र कला के जनक है ना। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मानचित्र पर अंकित किया गया, मतलब क्या किया गया था मानचित्र पर? जो टालमी थे वो सर्वप्रथम मानचित्र पर जो बनाए थे वो बंगाल की खाड़ी बनाए थे। ठीक है, बंगाल की खाड़ी को अंकित किए थे। नेक्स्ट है, इसी कड़ी में हम देखेंगे, अगली कड़ी में, ऐतिहासिक भूगोल का जनक या पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। आधुनिक भूगोल का पिता कौन है? अलेक्जेंडर। ठीक, व्यवस्थित भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को माना जाता है ना। व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे माना जाता है? अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछता है परीक्षाओं में तो आप बताएंगे इरेटोस्थनीज। ठीक है, विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? तो मार्टिन बैहम, इन्हें विश्व ग्लोब का निर्माता माना जाता है। ठीक, मानव भूगोल का जनक कौन है? ब्लास। विश्व मानचित्र का निर्माण करता कौन है? आप लोग जान रहे हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर है ना। विश्व में सर्वप्रथम भौगोलिक ज्ञान का विकास हुआ था, कहाँ हुआ था? भारत में ना। भूगोल के नामकरण व व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसे है? यूनानी विद्वानों को है ना। मानव प्राणियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण का श्रेय किसे जाता है? वर्नियर को ना। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं इन्हीं चीज़ों को जो बहुत छोटी देखने में है और बहुत मतलब आसान है, इसे आप रिपीट करेंगे एक दो बार तो आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत हर जगह हमें छोटे से ही देखने को मिलती है ना, छोटी कक्षाओं से ही देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें बहुत आसान है लेकिन बहुत काम की चीज़ है, इसलिए इसको आप लोग रिपीट कीजिए। देखिए, ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से तात्पर्य उस दरार या छिद्र से होता है जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित लावा तथा अन्य पदार्थ धरातल पर आते हैं ना, वही ज्वालामुखी होता है। अब देखिए, ज्वालामुखी भी कई प्रकार के होते हैं। शांत हो गए, जैसे शांत या मृत ज्वालामुखी ना। सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय जागृत बोलते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी होता है ना। तो हम देखते हैं ज्वालामुखी। अब देखा,
देखो, जैसे शांत या अमृत ज्वालामुखी है जो पापा देवकी को शांत करो। वो शांत ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? जैसे पापा यानी पोपा, पोपा म्यांमार में ना, देवकी देवनंद ईरान में है, की किलिमंजारो, ठीक है, को सुल्तान ना। नेक्स्ट है शांत, शांत ज्वालामुखी के ये सब उदाहरण है। पापा देवकी को शांत करो, अगर हम ऐसा केवल इतना याद करते हैं तो जितने भी शांत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं इसमें आ जाएंगे ना। पोपा, इसके बाद देवनंद, इसके बाद किलिमंजारो, इसके बाद को सुल्तान, इसके बाद इतने सारे उदाहरण जो हैं सभी शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है ना। तो हमें लग रहा है कि इनमें से जो भी क्वेश्चन हमें अगर परीक्षा में देखने को मिलेगा तो हम उसको 100% करके आएंगे ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसे 1-2 बार रिपीट कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।